दोस्तों जो ये कहानी गुजरात के आनंद जिले की है, जहां पर एक 13 साल की लड़की 15 मार्च 2021 को पुलिस के पास फोन लगाती है और पुलिस को बताती है कि रात में हमारे घर में भूत आते हैं और उनकी आवाजें हमें बहुत डराती हैं। आप आइए और हमारे घर में जांच पड़ताल करिए और इसका हमें समाधान चाहिए, हम बहुत परेशान हैं। पुलिस वाले उस बच्ची की बात को सुनकर हंसने लगते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें किसी चीज का भ्रम हुआ होगा, अच्छे से ध्यान दो, कुछ होगा, आप इसे इग्नोर करो। लेकिन वो बच्ची उन पुलिसों से जबरदस्ती करने लगती है और कहते हैं कि वो बच्ची कई बार अपने घर के लोगों को भी ये बात बता चुकी थी, लेकिन घर के किसी ने भी इंसान ने भी सदस्य ने उस बच्चे की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। दोस्तों उस बच्ची की जिद पर, उस बच्ची के जबरदस्ती करने पर पुलिसों को उसके घर में आना पड़ा और उसके घर में जांच पड़ताल भी करनी पड़ी। लेकिन दोस्तों वो बच्ची झूठ नहीं बोल रही थी, आवाजें सच में घर से आती थी, लेकिन वो भूतों की नहीं थी बल्कि मर्दों की थी, जो कि उस घर में हर रात आया करते थे और हर दिन एक नया मर्द आया करता था। दोस्तों वो जो बच्ची थी, जो माँ थी जो माँ थी उसकी कई मर्दों से अनैतिक संबंध थे और वही रात में आते थे और जब धीरे धीरे बोलते थे तो वो आवाज बच्ची के कानों में जाती थी, तो वो डर जाती थी और घर के लोगों से भी बताने की कोशिश करती थी दिन में, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता था। दोस्तों इस सच्ची घटना में एक मौत भी हो जाती है और उसी की कहानी पूरी क्या हुआ कैसे हुआ आज हम आपको सुनाएंगे। ये जो सच्ची घटना आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना गुजरात के एक भुज जिले की है। भुज जिले में एक समुद्र से लगा हुआ, बस उसके जस्ट बगल ही एक गांव है मादाखोर, और उस मादाखोर गांव की ये घटना है। उस मादाखोर गांव से थोड़े से दूर पर ही समुद्र है। वहां पर एक मछुआरा मछली पकड़ रहा होता है, तभी उसकी नजर एक बहुत ही चमकदार चीज पर पड़ती है, जिसे देखने के बाद वो इस चीज को इग्नोर नहीं कर पा रहा था। हालांकि उसने सोचा कुछ होगा, लेकिन वो चीज जब बहुत ज्यादा चमकने लगी, उसकी आंखों में बार बार उसे ध्यान दिलाती, तो वो अपनी मछलियों को, मतलब जो काम कर रहा था उसे छोड़कर वो वहां पर पहुंच गया उसे देखने के लिए। जब वो पास जाता है तो देखता है कि वो जो चमकने वाली चीज है वो कुछ और नहीं बल्कि एक कांच था, जो कि एक अंगूठी में लगा हुआ था, जिसकी चमक दूर तक जा रही थी। अब वो उस अंगूठी को उठाने की कोशिश करता है, तभी उसके साथ जो होता है वो सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएगी। वो अंगूठी किसी के अंगुली में पहनाई हुई थी, मतलब किसी के अंगुली के अंदर थी। अब वो जैसे ही उस अंगूठी को उतारने की कोशिश करता है, उसे समझ में आता है कि ये अंगूठी तो किसी के अंगुली के अंदर है, पर वो इंसान तो नहीं दिखाई दे रहा। जब वो टटोलने लगता है तो उसे समझ में आता है कि यहाँ पर कोई लाश गड़ी हुई है। ये देखकर उसकी चीखें निकल जाती हैं और वो इतना जोर चिल्लाता है कि वहां के आसपास के लोग भी सतर्क हो जाते हैं कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। उसके चिल्लाने की आवाजें जब तेज हुई तो वहां पर लोग दौड़ कर आते हैं और देखते हैं कि वहां पर एक लाश गड़ी हुई है, जिसकी अंगुली बाहर निकली हुई है। अब दोस्तों हुआ क्या कि जब उस लाश को निकाला जाता है तो वहां पर एक औरत की लाश निकल कर आती है, जो कि साड़ी में थी, और उसे देखकर लग रहा था कि उस औरत की उम्र लगभग 34 साल रही होगी। लोग परेशान थे, लोगों के मन में हजारों सवाल थे कि औरत आई कहाँ से, ये हादसा है या इसकी मौत हुई थी, फिर लोगों ने इसे यहाँ पर दफनाया या किसी ने मर्डर करके दफनाया। बहुत सारे सवाल लोगों के मन में थे। अब उसके बाद किसी ने पुलिस को फोन किया, पुलिस वहां पर आती है और जांच पड़ताल करनी शुरू करती है। बहुत जांच पड़ताल करती है, आसपास के लोगों को बुलाती है, कई गांवों तक जाती है पुलिस, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता। पुलिस बहुत परेशान थी। जब कुछ भी पता नहीं चलता उस औरत का, तो पुलिस ने पर्चा छपवाया और पर्चा छपवाने के बाद वहां के आसपास के जितने इलाके थे, जितने चौराहे थे, हर जगह उस पर्चे को लगवाया और उस पर्चे को गाड़ियों में भी लगवा दिया, वाहनों में भी, कि कोई उस औरत की पहचान कर पाए और वहां तक आए और बताए कि आखिर क्या सच्चाई है। लेकिन फिर भी कोई भी फर्क नहीं पड़ा, कोई बताया नहीं कि औरत कौन है, कहाँ से है, किसके घर की है। पुलिस और परेशान हो गई। उसके बाद पुलिस ने अपने मुखबिर जो तंत्र थे उनको भी सक्रिय कर दिया। जब उन्हें सक्रिय किया तो एक जानकारी बाहर आती है।
जानकारी ये आई कि ये औरत जो थी, ये पास के ही एक गांव, जिस गांव का नाम है मादापुर, वहां पर 13 जुलाई 2023 को ये औरत किसी समारोह में दिखी थी। उसके बाद इस औरत का कुछ भी पता नहीं था। अब पुलिस जो है 2000 मतलब 13 जुलाई 2023 के आसपास की जो तारीख थी, उधर 2 दिन पहले 2 दिन बाद, मतलब पूरी कॉल डिटेल उस इलाके की चेक करना शुरू की। वहाँ के नेटवर्क के, उस सर्कल के जितने भी लोग थे, जितने भी मतलब जो इलाके थी, कितने फ़ोन आए गए, क्या हुआ, सब कुछ पुलिस ने जांच पड़ताल करना शुरू किया है। जब पुलिस ने गहराई से जांच पड़ताल शुरू किया है, दरअसल इस केस में पुलिस भी बहुत इंटरेस्टेड थी, बहुत ही इसको गहराई से जानने की कोशिश की थी, और शायद इसीलिए कातिल का पता भी चल पाता है। दोस्तों, इसमें होता क्या है कि जब कॉल डिटेल को चेक करना शुरू करती है तो एक आदमी सामने आता है जिसका नाम योगेश होता है। उस कॉल डिटेल्स को चेक करने के बाद पुलिस तुरंत योगेश को पकड़ती है और योगेश से जानने की कोशिश करती है, और उस लाश को दिखाया जाता है। पहले तो योगेश बार बार इनकार कर रहा था कि मैं नहीं जानता कि ये कौन है, लेकिन पुलिस ने सख्ती से जब अपने तरीके से जानने की कोशिश की तो योगेश भी बातों को छिपा नहीं पाया और धीरे धीरे सारी सच्चाई उगलनी शुरू की है। योगेश ने बताया कि इस औरत का नाम है लक्ष्मी, जिसकी उम्र 35 साल है, और वो 35 साल की जो लक्ष्मी है, इसकी शादी 2009 में हुई थी, और 2009 में हुई थी, उसका अपने पति से विवाद हो गया और उसने तलाक ले लिया, और उसकी एक बेटी भी थी। और 2014 में लक्ष्मी ने एक और शादी की जिसका नाम जितेंद्र था। जितेंद्र बहुत ही अच्छा इंसान था, सीधा साधा, बेहद सीधा साधा था। और उसके बाद ये कहानी यही नहीं रुकती है, बल्कि जो लक्ष्मी थी वो जनवरी 2023 में उसकी नज़र एक ऐसे इंसान पर पड़ती है कि जो कि एक पेंटिंग बनाता है, और वो उस समय पेंटिंग बना रहा होता है, तभी उसकी नज़र उसके ऊपर पड़ती है, और पेंटिंग इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, आकर्षित कर रही थी, कि वो उसके पास जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हारी पेंटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। और धीरे धीरे दोनों में बातें शुरू हो जाती हैं। बातें इतनी शुरू होती हैं कि दोनों में प्यार हो जाता है, और जो वो पेंटिंग बनाने वाला आदमी था उसका नाम योगेश था। मतलब वो जो आदमी बता रहा है वही था वो पेंटिंग बनाने वाला। और जो योगेश था वो लक्ष्मी के घर आने जाने लगा और दोनों के अनैतिक संबंध बनने लगे। अब दोस्तों, जो जितेंद्र था उसे ये बात बिल्कुल नहीं पसंद थी, उसका जो दूसरा पति था, और कि वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अपनी पत्नी को बार बार मना करता, लेकिन वो नहीं मान रही थी। किसी भी हद तक वो अपने पति से विवाद करती और कहती कि तुम मेरी ज़िंदगी के मालिक नहीं हो, मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीऊँगी और तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। पति सीधा साधा था, वो शर्म की वजह से वो अपने परिवार वालों और गाँव वालों से भी ये बात छिपा कर रखता था कि मेरी पत्नी की बदनामी होगी। लेकिन पत्नी को इस बात की बिल्कुल भी फ़र्क नहीं था, बिल्कुल भी चिंता नहीं था कि उसका पति कितना, मतलब अंदर से कितना कमज़ोर हो गया होगा, उसे कितना दिक्कत हो रहा होगा ये सब चीज़ें देखकर। उन्होंने तो इतनी हद पार कर दी थी कि जो योगेश था वो अपने उसके पति के सामने ही आता और अय्याशी करना शुरू कर देता, लेकिन जितेंद्र कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और दोस्तों, एक दिन की कहानी है, योगेश पेंटिंग बना रहा होता है, तभी उस औरत की जो पहले पति की एक बेटी थी 17 साल की, वो उसे देख लेती है पेंटिंग बनाते हुए और कहती है आप तो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हो, मैं आपकी पेंटिंग पर फिदा हो गई हूँ। और जब उसकी बात, उस 17 साल की बच्ची की बात सुनता है तो वो भी खुश हो जाता है, और शायद उसी दिन से उन दोनों में भी नज़दीकियाँ बढ़ना शुरू हो गई। अब ये नज़दीकियाँ इतनी बढ़ गई कि दोनों के अनैतिक संबंध बन गए। दोस्तों, उधर योगेश उसकी माँ से भी संपर्क में था और उसकी बेटी से भी। और दोस्तों, उस बेटी को ये नहीं पता था कि माँ उससे पहले से ही संपर्क में है। वो 17 साल की लड़की उस 37 साल के व्यक्ति से संपर्क बना रही थी, और जब उसे ये बात पता चलती है कि उसका जो प्रेमी है, जिससे वो प्रेम करती है, उसके माँ से भी उसके संबंध हैं, तो उसे बहुत बुरा लगता है और अपनी माँ से कहती है कि तुम्हें इन्हें छोड़ना होगा, और इन्हें मैं पहले से ही पसंद करती हूँ। माँ को भी बहुत अजीब लगता है। वो कहती है बेटा, इनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, तुम्हें इनसे नहीं मतलब रखना चाहिए, ये सिर्फ हमारे दोस्त हैं, हमारा इनसे कोई संबंध नहीं है, तुम्हारे चाचा समान है। लेकिन वो नहीं मानती है और योगेश से कहती है कि तुम्हें या तो मेरी माँ को चुनना होगा या तुम मुझे,
योगेश ने उस 17 साल की बच्ची को चुना और उसकी माँ भी नहीं मान रही थी, उसे लगातार संबंध में थी, संपर्क में थी। कुछ चीज़ें भी उस लड़की ने देखी जिसे उसे बहुत बुरा लगा और उसके बाद जो वो लड़की है अपनी माँ को मारने की साजिश रचती है। तो वो योगेश से कहती है अब ये काम ऐसे नहीं बनेगा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी माँ को मार दो। उसके बाद योगेश और वो 17 साल की लड़की अपनी एक समारोह में जाते हैं। मादाखोर गांव में एक समारोह होता है उनके रिश्ते में, वहां पर जाते हैं और तीनों जाते हैं। योगेश, वो लक्ष्मी नाम की औरत और उसकी बेटी 17 साल की, तीनों जाते हैं। और तभी वो बेटी कहती है कि माँ मुझे आज समुद्र के पास घूमने चलना है, यहीं से बिल्कुल पास में ही है, आओ चलते हैं आज इसी समारोह, अब तो समारोह खत्म हो चुका है, आओ तीनों चलते हैं। तो माँ मान जाती है और तीनों समुद्र के पास चल देते हैं वहाँ की लहरें देखने के लिए, वहाँ के नज़ारे देखने के लिए। अब वो माँ घूम रही होती है, बेटी भी साथ में चल रही होती है, लेकिन कुछ पता नहीं था कि किसके मन में क्या चल रहा है। योगेश तभी उस लड़की की माँ के सर पे बहुत ही तेज से वार करता है किसी धारदार हथियार से और माँ के सर पे इतनी गहरी चोट लगती है कि वहीं वो तुरंत दर्द से कराहने लगती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर उसके बाद उसका गला घोट कर उसे मार दिया जाता है और वहीं पर उसे दफन कर दिया जाता है और ये दोनों प्रेमी प्रेमिका वहां से चले जाते हैं। योगेश अपनी पूरी सच्चाई, अपना क्राइम, अपना अपराध सब कुछ कबूल कर चुका था और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, अब किसी के भी रिश्ते पर, किसी रिश्ते पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आपका कोई भी अपना हो आपके साथ कुछ भी गलत कर सकता है और आप भी ऐसे लोगों से बचें जिनसे आपकी दुश्मनी है। आप उनके साथ कहीं भी मत जाइए क्योंकि इरादा कुछ भी हो सकता है। धन्यवाद। हमें आपको ये कहानी सुनाने का सिर्फ यही उद्देश्य था कि लोग बचे रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। धन्यवाद।